आप लोग देख रहे हैं बाहुबली एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि कोविड की किट की डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ कोविड-19 के जो पॉजिटिव है उनको किट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा सरकार द्वारा जो है जितने भी कोविड-19 पेशेंट हैं उनको ऑक्सीमीटर वगैरह मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रही थी, लेकिन इस साल अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। और DIPR द्वारा जो है ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई, जो कि कल से कोविड-19 के जितने पेशेंट हैं उनको कोविड किट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें ऑक्सीमीटर मेडिसिन सेट होगा। और उस मेडिसिन सेट में पैरासीटामोल की बात की गई है, कफ और थ्रोट मेडिसिन की बात की गई है, एक एंटीवायरल की बात की गई है, एंटीबायोटिक की बात की गई है, जिंक प्लस विटामिन की बात की गई है। इसके साथ साथ कॉल सेंटर में आप कॉल कर जो है ये पता कर सकते हैं कि आपको कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं और उस टाइम पर जो है कौन सी आपको मेडिसिन लेनी है और क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस सब की जानकारी दी थी। और फिलहाल जिस तरीके से आपने अभी कैप्शन में पढ़ा होगा कि आखिरकार कब मिलेगा सबको वैक्सीन का लाभ, लोगों को नहीं मिल रहे स्लॉट्स। ये परेशानी लोगों को काफ़ी देर से आ रही है। हालांकि कुछ लोगों ने आज वैक्सीन लगाई, लेकिन उन्होंने स्लॉट्स जो हैं वो पिछले महीने बुक करवाए थे या पहली तारीख को बुक करवाए थे, जिनको स्लॉट्स मिल रहे थे। आज जब भी लोग स्लॉट्स बुक करने की कोशिश करते हैं तो उनको कहीं पर भी जो है स्लॉट्स बुकिंग नहीं मिलती, और जिसकी वजह से लोग जो हैं अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रही है लेकिन स्लॉट्स नहीं मिल रहे। और कई लोगों के बीच में दुविधा भी है, अगर जिसको स्लॉट मिले भी हैं तो अगर उनकी टाइमिंग 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है, अगर किसी कारणवश लॉकडाउन की वजह से या किसी और कारणवश वो देरी से वहाँ उस सेंटर में पहुँचते हैं तो उनको वैक्सीन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो 10 से 12 का टाइम है, अगर उनको 2 बजे पहुँचते हैं तो उनको नहीं लगेगी, उनको वैक्सीन लग जाएगी। आज खुद अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी स्लॉट बुक करवाया था। आज वैक्सीन मैंने जो है कोविड-19 की जो वैक्सीन निकली है उसका पहला जो दौर है वो लगा दिया है। उसके बाद 1 महीने बाद नंबर आएगा। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा जब अंदर सेंटर के हालात देखे हमने। आगे भी अपडेट करते हैं कि वहाँ पर किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जितने भी वहाँ पर मेडिकल विभाग के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, बड़े पेशेंस से पेश आ रहे थे। बड़े आराम से उन्होंने पूछा आपका स्लॉट कहाँ है, किस नंबर से रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद वो नोट किया गया, वैक्सीन लगाई, उसके बाद 5 मिनट बिठाया गया और कहा गया कि देखिए आपको कुछ इंजेक्शन लगाने के बाद आपकी बॉडी ठीक फील कर रही है, आप ठीक फील कर रहे हो। तो ये अच्छा लगता है जब कोई इस तरह का जेस्चर जो है सामने से मिलता है। लेकिन अभी भी बड़े लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि उनको स्लॉट्स कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। इस सब पे चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी रमन जी हमारे साथ है। रमन जी, ये जो दिक्कतें लोगों को आ रही है काफ़ी देर से स्लॉट बुकिंग में, हालांकि सरकार तो प्रयास कर रही है कि हर एक को वैक्सीन का लाभ मिले। हमने कई सेंटर्स के बाहर देखा कि वैक्सीन कई बार लेट पहुंच रही है, लेट पहुंचने की वजह से भी लंबी लाइनें जो हैं, कतारें जो हैं वो देखने को मिली हमें जहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। लोग अभी परेशान हैं, हर व्यक्ति जो है इस वैक्सीन का लाभ उठाना चाहता है। और किन चीज़ों को लेकर सरकार को और ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी साइट खोलते हैं स्लॉट मिलते नहीं हैं। और पहली तारीख से जितने लोग तैयारी कर रहे हैं स्लॉट्स लेने की, उनको अभी तक नहीं मिले। क्या उम्मीद जताई जा सकती है आने वाले दिनों में, क्या स्लॉट्स मिलना मुमकिन है? राहुल जी, देखिए जो स्लॉट्स की मारामारी इस समय चल रही है, ये 1 तारीख से जब 18 से 45 साल के बीच का जो एज ग्रुप के लोग थे, इनके लिए जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है ना, तभी से ये मारामारी शुरू हुई है। करीबन जम्मू कश्मीर के अंदर ही 1.5 लाख के आसपास में जो 1.5 करोड़ के आसपास में जो है वो ऑर्डर्स दिए गए हैं वैक्सीनेशन मंगवाने के लिए। और जो 45 साल से अबव एज के ग्रुप के लोग हैं, उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन आ रही है। वो हर दिन एक कोटा होता है, वो कोटा आता है। लेकिन ये जो कोवैक्सीन की वैक्सीन है 18 और 45 के बीच ग्रुप के बीच में, ये स्टेट गवर्नमेंट खुद खरीद रही है मैन्युफैक्चरर से। तो जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई मिल नहीं पा रही है। पहली बात, अभी हमारे यहाँ पर कुल 5 सेंटर बने हुए थे। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा तो 5 सेंटर बने हुए थे जहाँ पर 18 से और 45 के बीच में लग रहे थे, लेकिन वो पूरे हफ्ते के लिए स्लॉट जो है वो बुक हो गया था। अब जो जानकारी मिली है कि आज शाम 8:30 और 9 बजे के बीच में स्लॉट खुलेगा अगले हफ्ते के लिए। लेकिन जो मेरी CMO से आज थोड़ी देर पहले मैंने इंटरव्यू किया तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए वैक्सीनेशन हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ एक ही सेंटर का स्लॉट खुलेगा और 200 इंजेक्शन जो हैं, 200 डोज जो हैं वो हम प्रोवाइड करा पाएंगे डेली के, क्योंकि इस समय हमारे पास इतनी ही कैपेसिटी है। तो आप सुन लीजिए कि लाखों की आबादी है और उसमें सिर्फ 200 इंजेक्शन पर डे अगर लगेंगे, वो भी एक सेंटर में, तो मारामारी पड़ना तो तय माना जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने कहा कि अगले 1 हफ्ते के स्लॉट्स खुलेंगे, यानी कि 8 से लेकर 15 तारीख के बीच में, जो भी 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक होंगे, तो 200 स्लॉट्स भी हुए तो आप मान के चलिए 1400-1600 बंदों को जो है इंजेक्शन लगेगा। तो फिर ये प्रोसीजर तो बहुत लंबा जाने वाला है, जहाँ पर एक तरफ वेव 3 के भी साफ तौर पर अंदेशा दे दिया गया है। और दूसरी चीज़ हमें देखने को मिली है कि एक बार वैक्सीन सेंटर पर लेट पहुँचती है, उस वजह से भी एक लंबी कतार देखने को मिलती है और बहुत जगह जो है सेंटर्स के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा।
तो क्या एक उन तमाम लोगों के लिए जो वैक्सीन लगाने आए हैं, हालांकि उनको भी जानकारी है 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब सेंटर कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है वैक्सीन सबको लगे, स्लॉट्स नहीं मिल रहे, 200 लोग रोज़ के वैक्सीन लगाएंगे और भीड़ वहां पर जब कई बार वैक्सीन लेट हो जाए तो लंबी लगेगी, तो फिर 2 गज की दूरी का कैसे पालन होगा? राहुल, इसमें देखिए हमने 2 चीज़ें देखी है। जब जनवरी के महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले कोविड वॉरियर्स जो थे उनके लिए इंजेक्शन लगा था, वो तो हॉस्पिटल्स के अंदर लग गए थे। फिर फ्रंट लाइन वॉरियर, और उसके बाद जब 65 एंड अबव के जो उम्र के लोग थे उनके लिए इंजेक्शन प्रोवाइड होना शुरू हुआ, तो फरवरी महीने की बात कर रहा हूँ मैं, तो लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता नहीं देखी जा रही थी। सेंटर खाली पड़े रहे थे, इंजेक्शंस जो हैं वैसे रखे रहे थे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति भी पैदा कर दी थी कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं। लेकिन 22 मार्च के बाद जब कोविड की दूसरी लहर ने तेजी पकड़ी, फिर लोगों में डर पैदा होना शुरू हुआ और लोग फिर अचानक जो है वो कोविड सेंटर, जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां पर पहुंचने लगे और वही भीड़ का नजारा वहां देखने को मिला। यही चीज़ मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम गांधीनगर के सेंटर में भी कवर करके आए हैं, वहां पर हमें वहां इतना रश देखने को नहीं मिला। हम रेड क्रॉस जाते हैं तो वहां पर भी रश देखने को नहीं मिला। कनाल रोड में भी गए, वहां पर भी एक जेन्युइन जो रहती है लोगों की, वहां पर उतने पहुंचे थे। लेकिन बात जब दोमाना की आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो लंबी कतार में, या तो इस चीज़ की अवेयरनेस गवर्नमेंट जो है वो कर दे आम जनता को कि 200 लोग ही हैं वहीं आए, इस उम्मीद से नहीं हो कि 200 के 500 वहाँ पहुँच जाएं, सिरदर्दी जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ जाए और आम लोगों का खतरा भी बढ़ जाए। नहीं, देखिए इसमें यह है कि जो 45 साल से ऊपर के एज के ग्रुप के लोग हैं ना, उनके लिए स्लॉट बुक करना जरूरी नहीं है जी। वो कभी भी जाकर अपना आधार कार्ड देकर, अपना मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर देकर, महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो लोग 18 से 45 के बीच हैं वो स्लॉट बुक करवा सकते हैं, लेकिन जो 45 से ऊपर वाले हैं जो अभी तक वैक्सीन नहीं लगा पाए उनको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। वो आधार कार्ड करके, आधार कार्ड देकर, उनके लिए बहुत सारे सेंटर्स जो हैं वो बने हुए हैं। आप जो आरोग्य साइट है उस पर या कोविन साइट पर जाकर सेंटर की जानकारी ले सकते हैं, कहाँ कहाँ कितना कितना स्लॉट पड़ा हुआ है, कितने वैक्सीनेशन डोज पड़े हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी मिलती है। अगर आप चाहें तो स्लॉट बुक करवा सकते हैं, वरना 45 साल से उम्र के ऊपर वाले जो लोग हैं जिनको भी इंजेक्शन नहीं लगा, वैक्सीनेशन नहीं हुई है, वो किसी भी सेंटर में जाकर वहाँ पर अपना वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। लेकिन जो 18+ वाले जो लोग हैं उनके लिए अभी कुछ एक सेंटर ही खोले गए हैं जहाँ पर 18+ के इंजेक्शन जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। सेंटर कम है, वैक्सीन की कैपेसिटी अभी कम है, सप्लाई कम आ रही है, लोग ज़्यादा हैं और इसीलिए रश जो है ज़्यादा पड़ रहा है। कई बार हमने देखा कि कोविन की साइट जो है वो पूरी हैक और ब्लॉक जो हो जाती है। अगर आज रात को 8:30 से 1 घंटे के लिए खोलते भी हैं स्लॉट और सिर्फ 200 लोग ही एक दिन में वैक्सीन लगाएंगे, यानी 1400 से 1600 के बीच जो है 8 दिन में जो है वैक्सीन लगेंगे। लेकिन जितने लोग ट्राई करेंगे तो जो वेबसाइट जो है जिस पे ट्राई करेंगे वो तो मैक्सिमम या फिर हैंग नजर आएगी, वो वर्क करती नजर नहीं आएगी, लोगों की परेशानी और बढ़ जाएंगी। स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि मई 1 को जब 18+ की वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो पहले 2 दिन तो स्लॉट इस तरह से उसमें मारामारी थी कि कोविन साइट जो थी वो पूरी की पूरी हैंग हो गई और घंटों तक जो है उसमें नहीं चला। और इसी तरीके से आरोग्य सेतु जो ऐप है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और स्लॉट बुक कर सकते हैं, वो भी हैंग हो जाती है। कई बार आप देखोगे तो फॉरबिडन 4.01 एरर करके वो देता है। इसका मतलब क्या है कि साइट पर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, इतने ज़्यादा लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि पूरी की पूरी साइट जो है वो हैंग हो गई है। अभी इसमें स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आज जिस तरह से मेरी बात हुई है, कल मैंने जो हेल्थ सेक्रेटरी अटल डुल्लू साहब हैं उनसे भी बातचीत की थी, आज सीएमओ से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि देखिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या के जो लोग हैं वो 18 से 45+ के बीच में ही जो लोग हैं जो इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार भी हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, स्लॉट बुक भी करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारे पास वैक्सीनेशन की पूरी सप्लाई नहीं है। हमने 1.5 करोड़ के आसपास में रिक्वायरमेंट जरूर दी है कंपनी को, लेकिन कंपनी को पूरे देश के अंदर जो है वो दवाइयाँ जो भेजनी है। कोविशील्ड जो दवाई है वो 18+ के लिए अभी सरकार की तरफ से जो है, केंद्र सरकार की तरफ से भारत यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भेजी जा रही है और वो 18+ से ऊपर वाले लोग, माफ कीजिए 45+ के ऊपर वाले लोगों को लगाई जा रही है। लेकिन 18+ के जो ऊपर वाले लोग हैं उनको कोवैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है, जो भारत टेक की एक कंपनी जो है वो बना रही है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्योंकि जब ये नियम निकाला गया था कि 18+ के लोगों को अब ये वैक्सीनेशन के लिए वो स्लॉट मिलना शुरू हो जाएगा, तब कहा गया था कि ये पेड होगी, इसके लिए चार्ज देने पड़ेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने खुद वो सारा खर्चा जो है अपने ऊपर उठाया, उसका भार अपने ऊपर उठाया और कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन फ्री मिलेगी। रमन जी, 18 से 45 के बीच में चलो ठीक है, अभी स्लॉट्स कम है या वैक्सीन कम है, समय लग रहा है। जब सरकार 18 से नीचे वालों की बारी आएगी
हालांकि प्रयास यही है कि सबको लगे। अगर इन्फेक्शन 18 साल के ऊपर वाले को हो सकती है, नीचे वाले को भी हो सकती है। तो अगर ये स्लॉट्स इसी हिसाब से रहे और 200 लोगों को लगने लगी तो फिर 18 के नीचे वालों को तो बहुत लेट नंबर आएगा। जी नहीं, देखिए अभी तक जो ये वैक्सीन जो बनी है, जिसका ट्रायल हुआ है, ये 18+ के लिए ही हुआ है। 18 साल से नीचे वालों के लिए ये ट्रायल अभी हुआ नहीं है। बच्चों के लिए जो है, जो माइनर या टीनेजर हैं, उनके लिए अभी ट्रायल चल रहे हैं। उनकी वैक्सीन अलग होगी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनका ग्रोइंग फंक्शनिंग जो होता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डेवलपिंग स्टेज पर होते हैं। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए अभी फिलहाल उनके लिए वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुई है। वो ट्रायल कई जगह पर चल रहे हैं। ट्रायल सक्सेस होने के बाद ही 18 से नीचे वाले जो उम्र के लोग होंगे उनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी। लेकिन क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे जो हैं, टीनेजर हैं, टॉडलर हैं, वो भी इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा उनके लिए भी मंडरा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार लगातार इस बात को लेकर प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द 18 से कम उम्र वाले के जो बच्चे होंगे, टीनेजर होंगे, युवा होंगे, उनके लिए भी ये वैक्सीनेशन तैयार हो, ताकि हर देश का हर वासी जो है वो इस वैक्सीनेशन से कवर हो सके और उसकी जान बचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती जानकारी के लिए। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जी थे और उन्होंने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों की जानकारी भी दी, और सबसे अहम जानकारी कि अगर 45 वर्ष से ऊपर कोई व्यक्ति अभी भी वैक्सीनेशन लगाने से रह चुका है तो आप सेंटर में जा सकते हैं, नज़दीकी सेंटर में, वहाँ पर आधार कार्ड देकर आप वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चिंता का विषय बना हुआ है, और आपने कैप्शन में पढ़ा भी कि आखिरकार कब मिलेगा सबको लाभ और क्या स्लॉट्स मिल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अंदेशा, जिस तरीके से इनकी बात भी हुई सीएमओ साहब से, और उनका कहना था कि आज शाम को 8:30 बजे के आसपास जो है, 8:30 बजे से लेकर जो है दोबारा से साइट खुलेगी स्लॉट बुक करने के लिए, लेकिन 200 व्यक्ति ही एक दिन में वैक्सीन का लाभ उठा पाएंगे। अब देखना ये होगा आने वाले समय में अगर वैक्सीन के स्लॉट्स ज़्यादा खुलते हैं या फिर ज़्यादा वैक्सीनेशन आती है तो हो सकता है ये 200 की जगह 300 कर दी जाए, 300 की जगह 400 कर दी जाए। ये बहुत से सवालिया निशान हैं। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ये दावा है और कोशिशें लगातार सरकार की हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो वैक्सीन को लगाए और कोरोना जैसी महामारी से जो है निजात पाए। बाकी के तमाम अपडेट्स के जुड़े बस के साथ श्याम जी साथ राहुल खत्री, बहु एक्सिस के लिए।